अगर 12th में आपका आर्ट्स था या अगर साइंस था, साइंस ग्रुप था, तो आर्ट वालों के लिए तो बीए ही करना है। लेकिन साइंस वालों के लिए 2 ऑप्शन है, वो बीए भी कर सकते हैं, बीएससी भी कर सकते हैं। ठीक है। साइंस जो इंटर साइंस से थे, चाहे वो बायो से थे या मैथ से थे, वो बीए भी कर सकते हैं और बीएससी भी कर सकते हैं ग्रेजुएशन डिग्री के लिए, ग्रेजुएशन के लिए। लेकिन जो आर्ट साइंस के स्टूडेंट थे, उनको तो बीए ही करना पड़ेगा। अब बीएससी करें। अब साइंस वालों के लिए 2 ऑप्शन है, वो बीए करें कि बीएससी करें, दोनों में से क्या करें। तो अगर मान लीजिए जो साइंस थे उनको आगे जाके डॉक्टर या इंजीनियर, आईआईटी या नीट ऊट करना है, तो वो लोग बीएससी करें। ठीक, नीट तो ऐसे इंटर के बाद ही होता है। तो जिनको साइंस ग्रुप में जाना है, जिसको डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या बीटेक जो भी करना है, तो वो तो बीएससी अपना साइंस ग्रुप लेके ही चले। लेकिन जिनका आर्ट है उनको तो बीए करना पड़ेगा, बीए ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इंटर साइंस से थे तो हमारे हिसाब से इंटर साइंस थे, साइंस ग्रुप था आपका, तो अगर आप बीए करते हैं तो हमारा सजेशन ये है, साथ साथ में तैयारी भी करते रहिए। अगर आपको जॉब लेना है तब, अगर आपको कोई डिग्री लेना है तो आप सिर्फ बीए कीजिए, घर बैठे रहिए और बीए कीजिए। अगर जिनको जॉब नहीं लेना है, अगर जिनको जॉब लेना है तो बीए में एडमिशन करा के आप साथ साथ में तैयारी भी कर सकते हैं। ये आपके लिए बेटर ऑप्शन है। अगर साइंस और आर्ट दोनों वालों के लिए बीए में एडमिशन कराइए। आप 3 साल, आपको 3 ईयर मिलेंगे। अगर आप बीए करते हैं 3 ईयर मिलेंगे। इसमें बहुत हार्ड सब्जेक्ट नहीं होते हैं, बहुत हार्ड सब्जेक्ट आर्ट्स में बीए में ज़्यादा कठिन नहीं होता है। इसके साथ साथ अगर आप 3 साल तैयारी कर लेते हैं तो कोई भी एग्ज़ाम, चाहे पीसीएस हो, चाहे आईएएस हो, कुछ भी क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप 3 साल अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, इधर आपका ग्रेजुएशन होता रहेगा, इधर आपकी तैयारी भी होती रहेगी। तो हमारे समझ से साइंस या आर्ट वालों के लिए बीए ज़्यादा बेटर है। अगर आप बीएससी करते हैं तो बीएससी करने के बाद सबसे बेटर ऑप्शन है बीए में एडमिशन कराइए और तैयारी में लग जाइए अभी से 3 साल। बीएससी वालों के लिए तो कंफर्म है, साइंस ग्रुप में जाएंगे। ट्वेल्थ के बाद बीए या बीएससी कुछ नहीं करते हैं तो आप आईटीआई कर सकते हैं या डिप्लोमा कर सकते हैं। आईटीआई ये 2 साल का कोर्स है और ये 3 साल का कोर्स होता है। इसको सरकारी और प्राइवेट दोनों से कर सकते हैं। अगर आप एग्ज़ाम निकाल लेते हैं इसका तो आप सरकारी कॉलेज से कर सकते हैं
अगर इसका भी एग्ज़ाम होता है, अब तो मेरिट बेस से हो गया, तो आप ITI भी कर सकते हैं 12th के बाद, अगर BA और BSc नहीं करते हैं। अगर आप मिडिल फैमिली से हैं, मतलब मध्यम फैमिली से हैं, आपके पास पैसे की दिक्कत है, तो आप इंटर के बाद ITI आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा। अगर आप थोड़ा ठीक ठाक फैमिली से हैं तो पॉलीटेक्निक कर लीजिए, अगर आप BA BSc को तवज्जो नहीं दे रहे हैं तब। अगर फिर उसके बाद अगर और बेटर स्थिति है तो बीटेक कर सकते हैं। बीटेक पैसे के लिए नहीं, इसको एक समझ लाइए कि अपने दिमाग को विकसित करने के लिए आप बीटेक कर सकते हैं। ITI 12th के बाद अगर आप BA या BSc नहीं करते हैं तो ITI या पॉलिटेक्निक, ये दो कोर्स। अगर आपका इंटर मैथ से है, 12th मैथ से है तो पॉलिटेक्निक 2 ईयर का ही होता है, 2 ईयर ही करना पड़ेगा, 2 साल का। डायरेक्ट अगर आपका इंटर में मैथ है तो आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन होता है पॉलिटेक्निक में, 1 साल की छूट आपको दे दी जाएगी। अगर 12th के बाद आप इसको करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। अब इनके अलग अलग ट्रेड हैं, बहुत सारे ट्रेड हैं, तो सबको तो हम नहीं बता सकते। ITI में या तो आप फिटर से कर सकते हैं या इलेक्ट्रीशियन से। इन दोनों में से एक ट्रेड अच्छा है, कोई भी, दोनों ट्रेड अच्छे हैं, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। इसमें भी इलेक्ट्रिकल होता है, मैकेनिकल होता है, इसमें भी बहुत सारे ट्रेड हैं। इसमें भी इलेक्ट्रिकल से या मैकेनिकल से आप कर सकते हैं, या केमिकल से भी होता है, केमिकल भी बेस्ट रहेगा, केमिकल वाला भी बेस्ट रहेगा पॉलिटेक्निक। तो ITI में फिटर या इलेक्ट्रीशियन से, पॉलिटेक्निक आप इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल या केमिकल से कर सकते हैं। सेम इधर बीटेक में भी सेम वही ट्रेड है, आप जो पसंद हो आपको, आप बीटेक उससे कर सकते हैं। और उस बात आती है कंप्यूटर कोर्स की। कंप्यूटर कोर्स में एक होता है CCC, इसको तो अनिवार्य रूप से सभी लोग कर लीजिए, अनिवार्य रूप से। कंप्यूटर में कुछ मत कीजिए लेकिन CCC ज़रूर कर लीजिए। आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी वैकेंसी है जिसमें CCC अनिवार्य होता है, तो कंप्यूटर कोर्स में CCC बहुत अनिवार्य है। कुछ मत कीजिए, ADCA FADCA मत कीजिए या O लेवल मत कीजिए, लेकिन CCC ज़रूर कर लीजिए। अब बात आती है तैयारी की। अगर आपको तैयारी करनी है तो 12th के बाद एकदम तैयारी में लग जाइए, क्योंकि कंपटीशन इतना हाई हो गया है कि अगर आप 12th के बाद तैयारी में नहीं लगेंगे तो फिर आगे जाके सोचेंगे BA कर लें, क्लास कर लें, फिर उसके बाद लगेंगे, अगर उधर BA करने लगे, BSc करने लगे तो उसके बाद आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर 12th के बाद ही आप तैयारी में लग जाते हैं तो आपकी 90% जॉब लगने के चांसेस हो जाते हैं, अगर मेहनत से आप तैयारी करते हैं तो। नहीं तो कंपटीशन इतना हाई है कि आप सोचेंगे ग्रेजुएशन करने के बाद तैयारी करें या कुछ कर ले, कंप्यूटर कोर्स कर लें, उसके बाद तैयारी करें, तब कंपटीशन बहुत मुश्किल हो जाएगा। दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा कंपटीशन हाई हो जा रहा था, जहाँ 100 नंबर में 50 नंबर पे सिलेक्शन हो जा रहा था, अब 97, 92, 98 पे सिलेक्शन हो रहा है। तो सोच सकते हैं, ऊपर से माइनस मार्किंग है, यानी कि 3 क्वेश्चन किए हैं, अगर एक गलत हो गया, 3 क्वेश्चन गलत है तो एक
एक आपके सही में से नंबर कट जाएगा। इतना होने के बाद भी अब 100 में 97, 92, 98 इतने पे सिलेक्शन हो रहा है। तो मेरा सजेशन है कि अगर आप 12th कर लिए हैं, 12th के बाद घर मत बैठिए, आप तैयारी में लग जाइए। आपके आसपास कहीं भी कोई भी कोचिंग चल रही हो तैयारी की तो उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, या आप इलाहाबाद, पटना, कोटा कहीं भी जाके तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि अपने आसपास कहीं कोचिंग नहीं है तो आप इन तीनों कहीं भी जा कर के तैयारी कर सकते हैं। लेकिन 12th के बाद ही अगर आप तैयारी में लगेंगे तभी आप सिलेक्ट हो पाएंगे। नहीं तो अगर सोचें कि बीए करने के बाद तैयारी कर लेंगे, बीएससी करने के बाद तैयारी कर लेंगे, तो समझ जाइए तब तो टारगेट नामुमकिन ही है। ठीक है, तो अगर जानकारी पसंद आई हो तो इसे और लोगों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब